नाउ रिसेंट टाइम्स में आप अगर देखो तो रशिया से इंडिया ने कभी भी इतना ऑयल परचेज नहीं किया जितना अब हम परचेज करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब देखिए यूएस को हम ये नहीं कह पाएंगे कि हम बहुत ही कम क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं रशिया से ऑयल, क्योंकि अब रशिया बन चुका है फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया मंथली बेसिस पर। ओपेक कंट्रीज को भी धीरे धीरे हम इग्नोर कर रहे हैं, हम प्राइमरली फोकस कर रहे हैं रशिया पर। और कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर रशिया आराम से फोर्थ की जगह थर्ड या फिर सेकंड स्पॉट पर भी ऑल टुगेदर पहुंच जाए। और यहां पर आप देख पाओगे इस पे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। अमेरिकन मीडिया इस न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। अमेरिका के जो जर्नलिस्ट हैं वो अब ओपनली कह रहे हैं कि देखिए अब तो रशिया बन चुका है इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर। अब इंडिया ये नहीं कह सकता कि देखिए हमको ये मत कहिए कि रशिया से ऑयल परचेज नहीं करना है, रशिया तो हमारा बस 10th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। अब देखिए स्थिति ऐसी आ चुकी है कि अप्रैल के महीने में हर दिन इंडिया ने 2,77,000 बैरल ऑयल परचेज किए हैं फ्रॉम द रशियन फेडरेशन। ये आंकड़ा हुआ करता था मार्च के महीने में सिर्फ 66,000 बैरल्स पर डे का। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि अब तो पर बैरल ऑयल के दाम पहुंच चुके हैं 115 114 के आसपास, तो ऑब्वियसली हम रशियन ऑयल पर ही डिपेंड करेंगे जो काफ़ी हद तक सस्ता है बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। मगर इसके पीछे देखो कुछ और रीजंस भी है। अगर हम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करते तो हमारी सरकारी कंपनियों का लॉस भी होगा। ये भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर हुआ क्या है। और इंटरेस्टिंगली देखिए, मैं जिस वेबसाइट पे आज के समय जा रहा हूँ ना, ये oilprice.com की वेबसाइट है। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा था ऑयल के प्राइसेस। यहाँ पर भी इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज में डाल रखा है कि रशिया बिकम्स वन ऑफ इंडिया टॉप 5 ऑयल सप्लायर्स। ये नहीं बोल रहे फोर्थ नंबर पे है, मगर कह रहे हैं कि टॉप 5 के। आदमी अज्यूम कर ले कि थर्ड भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। तो यूएस रोएगा इस बात को लेकर। ऑब्वियसली यूएस की सरकार, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इसको लेकर हो हल्ला करेगी। उसका जवाब भी खैर उनको दिया जाएगा। बट इस टॉपिक को एक्सटेंसिवली डिस्कस करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि रिसेंटली एप्पल को हटाकर नंबर 1 पोजीशन किस कंपनी ने हासिल कर ली है ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देख पाओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है। एप्पल अब दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी नहीं रही, तो एप्पल की जगह किसने ली है? यहाँ पे आपको करना है आंसर। ये रहे आपके ऑप्शंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सऊदी अरामको, टेस्ला या फिर माइक्रोसॉफ्ट। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ आप सब लोग आंसर करें। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ओके, सो एक मिनट के लिए यहाँ पे जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है इस पर फोकस करिए। दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल। समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। यह एक्चुअली डिटेल डेटा है कि इंडिया हर महीने कहां से अपना ऑयल परचेज कर रहा है। आप यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर देख रहे हो, ये जो लाइट ग्रीन कलर है ये रिप्रेजेंट करता है प्राइमरली रशिया को। एक्चुअली CIS कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है ये, मतलब कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जहाँ पे रशिया, कजाकिस्तान वगैरह कुछ और कंट्रीज भी आती हैं, मगर प्राइमरली यहाँ पे डोमिनेंस रहती है रशिया की। तो सिंस जो ये हरा रंग है यहाँ पर जो रशिया को रिप्रेजेंट करता है, ये देखा गया अप्रैल 22 के महीने में बहुत ज्यादा फूल चुका है, बहुत ज्यादा फैल चुका है। क्योंकि अब इंडिया जो टोटल ऑयल इंपोर्ट कर रहा है उसमें बहुत ही बड़ा चंक आता है रशियन ऑयल का। आप देखेंगे इंडिया की जो निर्भरता है मिडल ईस्ट पर, मिडल ईस्ट में प्राइमरली आता है सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, ये सब देश जो यूजुअली आप अगर देखो तो इंडिया के लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर रहते हैं। कभी सऊदी अरेबिया रहता है, कभी कुवैत, कभी इराक। मगर मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा कि रशिया का जो ओवरऑल स्टेक है इंडिया की ऑयल मार्केट में ये इतना ज्यादा बढ़ गया हो। और फिर दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यही बताता हूँ, ये जो आपको लाल लाल बार दिख रहा है, यहाँ पे लाल रंग आपको दिख रहा होगा, ये रिप्रेजेंट करता है यूएसए को। और आप देखोगे किस तरीके से फरवरी, मार्च, अप्रैल में यूएसए का जो शेयर है ये छोटा होता जा रहा है और रशिया का जो शेयर है बहुत ज़्यादा फैल गया है। इसलिए आपने देखा होगा कि यूएस हर मीटिंग में ये बात भी रेस करता है, देखो ऑयल परचेज करना है तो हमसे परचेज करिए ना, उनसे क्यों परचेज कर रहे हैं। मगर क्लियरली भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो चीज़ इतिहास में पहले कभी नहीं हुई अब एक के बाद एक हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली पहली बार, इतिहास में पहली बार, रशिया का आर्को ऑयल कार्गो मंगाया है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे इसका क्या मतलब होता है आर्को ऑयल कार्गो। देखिए ये रशिया का स्पेशल ऑयल होता है जो ये लोग निकालते हैं आर्टिक से। यहाँ पे आप अगर देखोगे धरती का जो नॉर्थ पोल है ना, यहाँ पे भी रशिया ड्रिलिंग करता है, तो यहाँ से जो तेल निकलता है इंडिया ने इतिहास में कभी भी परचेज नहीं किया था क्योंकि काफी दूर पड़ता है। मगर आज के समय रशियन ऑयल के रेट इतने गिर चुके हैं, मैसिव डिस्काउंट पे मिल रहा है। इंटरनेशनली जाओ तो एक आपको बैरल मिलता है $115 का। रशिया आज के समय $70 पर बैरल से भी कम के रेट पे दे रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक्चुअल जो प्राइस है इससे भी काफी कम हो। फिर इसके अलावा देखिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर यह है कि रशिया की कई जो ऑयल फील्ड है वहां पर इंडिया की सरकारी कंपनियों का स्टेक है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है
इंडियाज ओएनजीसी, इंडिया की जो कंपनी है ओएनजीसी, ये आज के समय सेल कर रही है रशिया का सोकोल ऑयल टू इंडियन रिफाइनर्स। बेसिकली क्या हो रहा है, जो ऑयल हम परचेज कर रहे हैं रशिया से, इसमें लार्जली, सारा तो नहीं कहूँगा, सारा ऑयल तो नहीं, मगर लार्जली आपको वो वाला ऑयल मिलेगा जहाँ पर इंडियन कंपनीज का स्टेक है। ये बात समझाने के लिए आपको मैं ओएनजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे लेके जाता हूँ। ये आपके सामने वेबसाइट है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की। अब ओएनजीसी विदेश लिमिटेड क्या करता है कि मान लीजिए एक देश है कहीं भी, उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन है कि उनकी एक कोई फील्ड में ऑयल है, नेचुरल गैस है, मगर इसको निकालने का पैसा नहीं है, तो ओएनजीसी विदेश जाएगा, यहाँ पर क्या करेगा कि या तो पूरी जो ऑयल फील्ड है, गैस फील्ड है, परचेज कर लेगा, या फिर उसमें स्टेक परचेज कर लेगा और फिर उस ऑयल को बाहर निकालेगा और फिर जो उसकी सेल होगी उससे हम प्रॉफिट कमाते हैं। दुनिया भर में मैं आपको बता दूं, ओएनजीसी के 15 देशों में 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और ये 15 देश कौन कौन से हैं? अजरबैजान में 2 प्रोजेक्ट हैं, बांग्लादेश में है, ब्राजील में है, इराक में, लीबिया में, म्यांमार में, रशिया में 3 प्रोजेक्ट्स हैं। रशिया में अगर मैं यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाओगे 3 प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे। एक तो है शखालिन 1, यहाँ पे ओएनजीसी का 20% स्टेक है। फिर है इंपीरियल एनर्जी, फिर है वैनकोर। ये सारी ऑयल फील्ड रशिया के विभिन्न इलाकों में आपको मिलेगी। यहां से ऑयल ओएनजीसी विदेश निकालता है। और आप खुद सोचकर देखिए, अगर रशिया का जो ऑयल है इसकी कीमत गिरती रहती है तो कहीं ना कहीं ओएनजीसी विदेश के जो एसेट है रशिया में, इनको भी लॉस हो रहा है। तो इंडिया का यहाँ पर देखिए डबल बेनिफिट है। पहली बात तो जो हमारे एसेट है रशिया में, इनकी वैल्यू घट नहीं रही। दूसरी बात यह है कि हमको सस्ते में ऑयल भी यहाँ पर मिल रहा है। तो क्यों हम यूएसए की सुनेंगे, एक ऐसे कंट्री की क्यों सुने इस वक्त जो हमेशा अपने हित में काम करता है, अपने लोगों के हित में काम करता है, दुनिया को इग्नोर करके। और आप अगर खुद सोच कर देखें तो आज के समय हम जो भी कर रहे हैं इसका कोर रीजन क्या है? कोर रीजन ये है कि बाइडन इन्फ्लेशन से हमको खुद को बचाना है। ये मेरे शब्द नहीं है, दुनिया में आज के समय जो महंगाई चल रही है इसको कहा जा रहा है बाइडन इन्फ्लेशन। एटलीस्ट यूएसए में तो लोग कहते हैं कि जी आज के समय जो चीज़ आप अगर देखो महंगी होती जा रही है, चाहे फ्यूल हो, चाहे खाना हो, एवरीथिंग इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव। ये सब तो बाइडन इन्फ्लेशन का नतीजा है। और रिसेंटली अमेजॉन के जो पूर्व सीईओ हैं जेफ बेजो, ये भी भिड़ गए जो बाइडन से ट्विटर पे। इन्होंने ओपनली ये कह दिया कि आपकी नीतियां गलत है, आप जिस तरीके से यूएसए को रन कर रहे हो, जिस तरीके से आपने इकोनॉमी को रन करने की कोशिश करी है, यू हैव फेल्ड। और इसी का नतीजा है कि इन्फ्लेशन आज के समय अमेरिका में 40 साल में सबसे हाईएस्ट स्तर पे पहुंच चुकी है। तो देखिए, दुनिया में हर कंट्री इन दी एंड अपने हित के बारे में सोचता है, क्योंकि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की अपने खुद के सिटीजंस का वेलफेयर। और सिंस रशिया से लगातार ऑयल परचेज करना हमारे इंटरेस्ट में है, तो सरप्राइज मत होइएगा अगर रशिया इन द फ्यूचर हमारा ओवरऑल टॉप 3 या फिर टॉप 2 ऑयल सप्लायर भी बन जाए। इट कैन वेरी मच हैपन। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पे। ना जो जानकारी मैंने आपको दी है इस वीडियो में, ये सब सुन के आप आराम से कह सकते हैं कि जो भी ऑयल कंपनीज होंगी जो ऑयल निकालती है आज के समय, उनकी तो चांदी हो रही होगी, और लिटरली हो भी रही है। इसलिए सऊदी अरामको आज के समय बन चुका है वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। यहाँ पे आप देखोगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है, एप्पल इज नो लॉन्गर वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, इट इज सऊदी अरामको। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट सेल आ चुकी है। सारे अनअकैडमी कोर्सेज पर फ्लैट 20% डिस्काउंट है। ये सेल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगले महीने से अनअकैडमी के कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो जो प्राइसेस अभी हो चुके हैं अनअकैडमी के कोर्सेज के, ये बाद में नहीं आपको मिलेंगे। तो कोई भी एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, इनके कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट 20% डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल क्लिक करिए यहाँ पर, यूपीएससी पर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं 24 महीने या फिर 36 महीने का कोर्स। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से अटेम्प्ट करना है यूपीएससी का एग्जाम, तो आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स एट अ मैसिव डिस्काउंट ऑफ 20%। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10। ये जो प्राइसेस अब हो चुके हैं, यू विल नेवर सी दिस प्राइसेस अगेन। 19 मई तक ये डिस्काउंट का ऑफर चलेगा। सो इफ यू वांट टू बाय द कोर्सेज, नाउ इज द बेस्ट टाइम। तो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।